मोर मुखे वक्ता तुम्ही हो श्रोता, अत्यंत रहस्य सुन साधनेर कथा। बोल भी रहे हैं आप और सुन भी रह रहे हैं। यही है जो निरहंकारी महात्मा है, वो बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, खाते हुए भी नहीं खाते। गीता में श्लोक है ना, पश्यन् शृण्वन् निष्पृहन् जिघ्रन् निवसन निमसन नपि। महात्मा लोग सांस लेते हुए भी नहीं लेते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि नहीं मैं बोल रहा हूं, न मैं चल रहा हूं, न खा रहा हूं। वो सब प्रभु कृपा क्रिया कर रहे हैं। तो मोर मुखे वक्ता, ये देखिए पूर्ण शरणागति का शब्द है। राय रमानंद इतना बड़ा लेक्चर दिए लेकिन कभी नहीं कहे कि मैं बोल रहा हूं। कह रहे मोर मुखे वक्ता तुम ही, हमारे जीव से आप ही बुलवा रहे और तुम ही हो श्रोता। एक रूप से हमारे जीव से बुलवाते हो और फिर सुनते हो। अत्यंत रहस्य सुन साधनेर कथा, और साधन सुन रहे हैं। इसलिए महाराज ये कथा इत्यादि सुनना है ना, तो खबरदार, सबसे कथा नहीं सुननी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं, कहते हैं अवैष्णव मुखद गृणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम जथा पया। ये पद्म पुराण का श्लोक है। कहा गया है कि जो कथा तो कहता है उसका लक्ष्य पैसा है। कथा कहेगा लक्ष्य बनाएगा पैसा, कथा कहेगा लक्ष्य बनाएगा कीर्ति, कथा कहेगा और लक्ष्य यदि और कुछ बनाएगा तो उसके मुंह से कथा मत सुनना। कथा केवल कथा के लिए करे, कीर्तन केवल कीर्तन के लिए, श्रवण केवल श्रवण करने के लिए करे। कोई गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है, किस लिए कर रहा है? अब गिरिराज जी की परिक्रमा हम इसलिए कर रहे हैं कि परिक्रमा में और मन लगे। हम नाम किस लिए रखते हैं कि नाम में और मन लगे। सेवा किस लिए कर रहे हैं? सेवा में और मन लगे। सेवा के बदले में यदि कुछ चाहिए तो भाई जी कहते थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, सेवा मेवा है, लेकिन मेवा के लिए सेवा करोगे तो ये जानलेवा हो जाएगी। सेवा मेवा है, भगवान का नाम मेवा है, लेकिन नाम किसी चीज के लिए करोगे तो खा जाएगा ये नाम अपराध हो जाएगा। और नामा अपराध हो जाएगा तो बच्चों कुछ भी करो। इसलिए अवैष्णव मुखो गृणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापयः। संसारिक लोग बकता बक रहे हैं और लीला कथा बक रहे हैं, लेकिन उसमें लीला कथा नहीं निकल रहा है। उसमें क्या निकल रहा है? पैसा 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 पैसा। हो रहा है कृष्ण कथा, लेकिन निकल क्या रहा है? स्त्री 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 स्त्री, कीर्ति कीर्ति कीर्ति, यही निकल रहा है। अब लग रहा है कि कृष्ण कथा हो रही है। वो कृष्ण कथा सुनने से वैसे ही मर जाओगे जैसे दूध शक्ति कारक है, लेकिन उसको सांप छू दे तो क्या होगा? उसी तरह कृष्ण कथा बड़ा पावरफुल है, लेकिन वैष्णव का अर्थ यही है। वैष्णव का अर्थ होता है ये नहीं कि तिलक लगा लिया, कंठी लगा लिया, वैष्णव हो गए। लाज न लागत दास कहावत। हम कहें रामदास है, कृष्णदास है और पैसा के लिए दौड़ रहा है, कह रहे हैं कृष्णदास। हम कीर्ति के लिए दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कृष्णदास। दास वही, दास का अर्थ ही होता है दास उदास। क्यों? अरे जब कृष्ण का दास हो गया, हम नाम के दास हो गए, हम ठाकुर जी के दास हो गए, तो हमारा मन चंचल क्यों हो रहा है? यदि कुछ चाह है तभी चंचलता है। यदि कोई भगवान का भजन करता है, भाई तुम किसी परिस्थिति में हो एक काम कर सकते हो। यदि पतित से पतित भी हो या उत्तम से उत्तम हो तो एक काम कर सकते हो। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि प्रीति पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन करते हो तो भगवान ददामि बुद्धि जोगम तम जेन माम उपजानते थे, तब तुम्हारा बुद्धि को शुद्ध कर देंगे। क्यों कर देंगे भगवान शुद्ध? क्योंकि सबके हृदय में कौन है? कृष्ण है। ये मत समझो सब प्रत्येक प्राणियों को जो छोटा समझे तो मारे जाओगे। सब में हमारा प्रभु है। जीवेरो सम्मान दिवो जानी कृष्ण अधिष्ठान। इतना सुंदर महल बना करके उसमें मूर्ति बनाया जाता है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और तब उसको 10 बार दंडवत करते हैं। उसी तरह इस शरीर को, इस मंदिर को कौन बनाया?
कृष्ण बन जाए, और स्वयं इसमें घुस गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गए। तो प्रत्येक जीव में जब तक भगवत भावना नहीं होगा, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम्। समस्त जगत के समस्त प्राणियों के अंदर केवल प्रभु ही हैं। वही कभी अपोहन कर देते हैं, कभी ज्ञात करा देते हैं, कभी अज्ञात करा देते हैं। और खास करके जो ये लीला हुआ है, राधा कृष्णेर लीला अति गूढ़तर, ये परम गोपनीय है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, ये बड़ा गोपनीय है। इस लीला को यदि कोई दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस वाला यदि चाहे तो होने समझ में नहीं आएगा। ये हनुमान दास रस वाले नहीं समझ सकते हैं, वात्सल्य रस वाले नहीं समझ सकते हैं। इस रस का अधिकारी कौन है? सब एक सखी गुने रिहायो अधिकार। बस आप देखिए, गौड़ीय संप्रदाय किस लिए है? समझ, केवल सखी भाव के लिए। गौर का अवतार केवल सबको राधा राशि बनाने के लिए हुआ है। ये कह रहे हैं सभे, राय रामानंद जी कह रहे हैं, सभे एक सखी गुने यह अधिकार, सखी हईते है यही लीलार विस्तार। सखियां नहीं रहें तो ये राधा कृष्ण किसी काम के नहीं। बिना सखियां ही लीला का संपादन करती हैं, वही आस्वादन करती हैं और वही तिरोहित कर देती हैं। सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं है, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद। सखी ही इस लीला का आस्वादन करती हैं और सखी ही इस लीला को विस्तार करती हैं। सखी बिना यही लीलार अन्नेर नाही गति, सखी के बिना इस लीला की कोई गति नहीं है। सखी भावे जे तारे करे अनुगति। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं, हे नाथ, हमारा कब जन्म वृषभानुपुर में अहिर के घर में होगा और हमारी शादी कहाँ होगी? जावट में। और जावट में होकर शादी हम प्रियालाल के दिव्य लीला का सहयोगी बन जाएंगे। तब यदि सखी भावापन्न होंगे, सखी का अर्थ ही होता है स्वसुख का त्याग। अपने सुख के लिए कुछ भी इच्छा नहीं, नाम भी रटना है कृष्ण सुख के लिए, चलना भी है श्री कृष्ण के लिए, खाना भी है श्री कृष्ण के लिए, बस एक ही काम। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, से ही साध्य पाइते यार नाही को उपाय। प्रियालाल की सेवा के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। यदि कोई उपाय चाहता है कि हम खोज लें तो नहीं होगा। केवल एक ही उपाय है, बस सखियों की अनुगति हो जाओ। उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, प्रेम लीला विहाराणाम सम्यक विस्तारिका सखी। प्रेम लीला का जो विस्तार है वो केवल सखी करती है। ये सुख रूप राधा कृष्ण की लीला स्वतः तेजमय, ये सखियां ही कर। सखियों का संपत्ति क्या है? राधा किशोरी जी की सखियां है, क्या इनकी संपत्ति क्या है? राधा रानी नहीं, राधा रानी की लीला। प्रियालाल का जो दिव्य विहार है वही सखियों का संपत्ति है। हमारी संपत्ति दंपति के लिए, हमारी संपत्ति दंपति के। प्रियालाल का विहार ही सखियों की संपत्ति है, एक ही संपत्ति है। नित्य निरंतर इसी लीला में मग्न रहती हैं, सुबह से लेकर के निशांत लीला तक केवल यही लीला है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू, दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू। सुख सागर की रेल, सुख सागर की रेल, अतुलित अमित अनुपम अद्भुत
अतुलित अमित अनुपम अद्भुत रस कीठे लाठेल रस कीठे भगवत रसिक दृगन में दीनी भगवत रसिक दृगन में दीनी श्यामा श्याम सकेल श्यामा श्याम। प्रियालाल के नित्य विहार देखने के बाद अब यह दृष्टि अन्य जगह लगेगा नहीं, अब मन लगेगा नहीं कुछ देखने के लिए। अब ऐसा श्यामा श्याम ने नेत्र में ऐसा जोर से पिचकारी मारा है कि अब बंद हो गया। हमारी संपत्ति दंपति खेल हमारी संपत्ति दंपति खेल। यह संपत्ति है कि चोर नहीं चुरा सकता है, अरे साथ में रहने वाला व्यक्ति भी नहीं ले सकता है। यह संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूँ, दिन दिन बढ़त दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूँ, दिन दिन बढ़ सुख सागर की रेल सुख सागर की ले हमारी संपत्ति दंपति खेल हमारी संपत्ति दंपति खेल। ये नित्य विहार श्याम श्यामा को कहीं प्रत्यक्ष दर्शाए। प्रियालाल का जो नित्य विहार है उसको राय रमानंदी ने प्रकट कर दिया और श्री गौरांग महाप्रभु इस रस का स्वादन किए। ये प्रियालाल का जो दिव्य विहार है उसी दिव्य विहार से महाराज जब विपरीत रति में प्रिया जी होती हैं और उस समय उनकी नूपुर का झंकार होता है तो उसी नूपुर के झंकार से शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति होती है और उससे महाविष्णु शिरोदक्षाई गर्भोदक्षाई ये सारा संसार सृष्टि प्रकट होता है। ये प्रकट कहाँ से होता है? प्रिया जी के नूपुर से। प्रिया जी के नूपुर से ही सब वेद की ऋचाएं निकलती है। किशोरी जी की अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरा रवस कलत रव जब आवाज आता है ना तो अनंत अनंत वेद की ऋचाएं निकलती है। इस रस का आस्वादन कौन करता है? तो केवल गोपियां। ये गोपियों के अतिरिक्त इस रस का कोई आस्वादन कर ही नहीं सकता है। इसीलिए गौर महाप्रभु ने जितनी भी गोपियां हैं उनको पुरुष रूप में लेकर प्रकट कर लिए थे। 64 सखियां आई थी गौर लीला में, 64 महंत है ना, ये 64 सखियां आई थी, सब पुरुष रूप में आकर के इस रस का आस्वादन की। जगदानंद पंडित हैं, स्वरूप दामोदर हैं, राय रमानंद हैं, जितने भी महापुरुष सब इस रस का आस्वादन किए। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन कृष्ण सह निज लीलाए नाहिर सखीरमल। अब सखी का स्वरूप बता रहे हैं। श्री कृष्ण के रूप लावण्य को देख करके कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो चंचल ना हो जाए। लक्ष्मी भी सब कुछ छोड़ करके कृष्ण की दीवानी फिरती है महाराज, उसको नारायण में मन नहीं लगता है। वृंदावन में आकर के लक्ष्मी तपस्या करती है, लेकिन एक गोपी महाराज लक्ष्मी से करोड़ गुना बड़ी हैं। कहती हैं कृष्ण सह निज लीलाए नाही सखीर मन। नंद नंदन श्री कृष्ण स्वयं ललिता के पास विशाखा के पास आकर के प्रार्थना करते हैं। कृष्ण का दर्शन महाराज काफी है, लेकिन ये सखियां कृष्ण का दर्शन भी नहीं करना चाहती। प्रियालाल के अतिरिक्त दोनों जुगल अकेले कृष्ण का दर्शन नहीं करना चाहती। यही गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य आराधना है। एक कृष्ण यदि अलग से आ जाए तो कोई सखी देखेगी भी नहीं। राधा रानी के जब साथ श्री कृष्ण आते हैं तभी सखियां उनको देखना चाहती हैं। श्रीमद् भागवत में देखिए, जब सुखदेव जी गद्दी पर बैठे और महाराज परीक्षित ने पूछा कि किसका ध्यान करे, किसका स्मरण करे, तो उन्होंने तुरंत किसका स्मरण करना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो उन्होंने बताया, सुखदेव जी ने बताया किसका स्मरण करना है। कौन बताएगा? जुग नहीं को बताया। ईश्वरो हरि ना, कौन क्या है इसका? ऐसे श्लोक है, भगवान हरि ईश्वर। आराधना किसकी करना है? भगवान का, हरि का और ईश्वर का। सुखदेव जी कहे सतत उन्हीं का स्मरण। वो भगवान, ईश्वर और हरि कौन है बताइए, कौन है? इसकी कथा दूसरा स्कंद में नहीं है, तीसरा में नहीं है, चौथा में नहीं है, पांचवा में नहीं है, छठवां में नहीं है, सातवां, आठवां, नौवां में नहीं है, 10वां में भी नहीं। 10वां स्कंद में जब प्रिया जी को लेकर के प्यारे श्याम सुंदर चले गए हैं, तब सुखदेव जी कहते बस यही, अनयाराधितो नूनम भगवान हरेश्वर जन्नो विहाय। जिन ब्रज गोपियों को छोड़ करके प्रियालाल एक साथ रह गए, उन्हीं श्री कृष्ण की स्मरण करना, उन्हीं का कीर्तन करना, उन्हीं का चिंतन करना। राधा कृष्ण की चिंतन नहीं करना है। गौड़ीय संप्रदाय का इष्ट कृष्ण नहीं, इनका इष्ट कौन है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तदधाम वृंदावन। वो वृंदावन में कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो राम्या काचित उपासना बरबधु, ये बरबधु की आराधना, बरगेण या कल्पिता। गोपियों के साथ प्रियालाल बीच में रह करके 8 सखियां उनकी सेवा कर रही हैं। यह हम लोगों के इष्ट हैं, यही ये वर्ण कहते हैं। इस रस कृष्ण सह निज लीलायर नाही सखीर मन। सखी का स्वप्न में भी मन नहीं होता है कि हम श्री कृष्ण के साथ विहार करें। कभी कभी राधा रानी जबरदस्ती ललितादि सखियों के साथ प्यारे श्याम सुंदर का विहार कराना चाहती हैं। जैसे ऊंचा गांव में देखेंगे, सुनहरा में देखेंगे, राकोली में देखेंगे, डभारा में देखेंगे, जो अष्ट सखियों का गांव है, तो वहां भी एक रास स्थली, वहां पर प्रियालाल का, तो वहां मुख्य बना करके प्रिया जी जबरदस्ती सखियों के साथ विहार करती हैं। लेकिन श्री कृष्ण का स्पर्श करती हैं गोपियां, लेकिन निज सुख हैते ताते कोटि सुख पाए। कृष्ण के मिलन से करोड़ गुना अधिक सुख उन लोगों को मिलता है जब राधा रानी और प्यारे प्रियालाल का जब विहार चलता है, अपने के साथ नहीं होता है। यही है राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखी गौन होय तार पल्लव पुष्प पता। प्रियालाल का नित्य विहार ही सखियों का एक निजी संपत्ति है, और उसकी पल्लव और पत्ता के रूप में सखियां हैं। सखियां उस रस का स्वादन करें। कृष्ण लीला अमृत यदि लता के सिंचय, निज सुख हैते पल्लव आदिर कोटि सुख है। अब मान लीजिए कि पत्ता में कोई क्या करेंगे, पेड़ के पत्ते में पानी डालेंगे तो पत्ता सूखी रहेगा? नहीं रहेगा ना, कि रहेगा? कोई कहेगा कि आंख बहुत काम करती है, एक रसगुल्ला आंख में भी डालो, तो आंख सूखी रहेगी? नहीं कहेंगे कि बड़ा मेहनत किया है, आंख बहुत परिश्रम किया है, एक गिलास जूस इसको भी पिला दो, तो फट जाएगी आंख ना। उसी तरह गोपियों की स्थिति है। गोपियां कभी भी कृष्ण रस का आस्वादन नहीं करना चाहती हैं। प्रियालाल जब दिव्य विहार करते हैं, उसे करोड़ों गुना अधिक सुख पाती हैं। जैसे इंद्रियों के हाथ है, हाथ बहुत काम कर रहा है, लेकिन सोचे कि 1-2 रोटी इसको भी बांध दो, मुंह में ही न डाल, 1-2 रोटी इसको डाल दो, तो हाथ सुखी नहीं रहेगा। वही है राधा रस स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्प लता, और सखी गौन होय तार पल्लव पुष्प पता। खूब सुंदर पत्ता निकालना है, फूल को विकसित करना है, तो जल कहाँ डालेंगे? जड़ में डालेंगे। यदि प्रत्येक इंद्रियों को हरा भरा रखना है तो रोटी कहाँ डालेंगे? मुंह में डालेंगे, मुंह में डालेंगे ना। उसी तरह यदि सखियों को, ललिता जी को प्रसन्न करना है तो कहाँ करेंगे अपना सेवा? प्रियालाल की। कृष्ण लीला अमृत यदि लता के सिंचय, निज सुख हैते पल्लव आदर कोटि सुख है। यदि लता को सुख करना है तो जड़ में डालना पड़ेगा। यही है राधा रानी की सखियां, सारी गोपियां उन्हीं के समान हैं। सख्य श्री राधिकाया ब्रज कुमुद विधे लादनी नाम शक्ति। प्रिया जी ही प्यारे श्याम सुंदर के सुख के लिए अनंत कोटि ब्रज गोपियां बन गई हैं। एक राधा रानी ही है।
राधा रानी ही सब बन करके कृष्ण लीला का सिंचन करती हैं, कभी ललिता बनकर, कभी विशाखा बन करके, कभी इंदुलेखा बन करके। ये सब सुख प्रिया जी ही है। प्रिया जी के अतिरिक्त और कोई नहीं है। और प्रिया जी को यदि सुख करना है, प्रियालाल को प्रसन्न करना है, तो क्या करेंगे? प्रिया जी को किसी तरह जावट से लाएंगी और लाकर प्रियतम से मिला देंगे। प्रियतम को खोज करके ला देती। यही है महाराज, ये गौड़ीय संप्रदाय की संपत्ति यही है। कहीं से कृष्ण को खोज लाओ। और मंजरियां कहीं कृष्ण अकेले मिल जाते हैं तो खूब डांटते भी हैं, और डांट करके खींच कर लाती हैं, प्रिया जी से मिला देती हैं। यद्यपि सखीर कृष्ण संगमे नाही मन, तथापि राधिका यत्न कराय संगम। नाना छले कृष्ण प्रेम संगम कराय, आत्म कृष्ण संग हईते कोटि सुख पाए। यदि कोई गोपी श्री कृष्ण यदि किसी गोपी को मिलना चाहते हैं तो गोपियां कृष्ण को पकड़ कर लाती हैं और प्रियाल जी से मिला देती हैं। और मिलाने में इनको जो सुख मिलता है उसी का स्वाद। अन्यानेर विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट, तासबारे प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। ऐसा सुख देख करके महाराज श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते। देखिए भगवान क्या है, 24 घंटा भक्तों को वर देने के लिए तैयार रहते हैं। और यदि कोई वर ले लिया तो भगवान काम छुट्टी हो जाता है। लेकिन सखियों से आज तक त्राण कृष्ण नहीं पाए, क्योंकि सखियां कुछ भी अपने लिए ली नहीं, चाहिए ही नहीं। प्रहलाद के पास आए कृष्ण, नृसिंह भगवान आए और भगवान कहे कि प्रहलाद मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी क्या कहे? क्या कहे? हम बनिया नहीं है, हम तुम्हारा भजन किसी वस्तु के लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान सोचे कह तो रहा है ऊपर से, लेकिन हृदय में इसकी वासना है। बड़ा भारी ठोकते हैं भगवान। कोई मुंह से कितना भी कह दे, फिर उनको एक मनवंतर का राज दे दिए। अच्छा उनकी इच्छा नहीं होती तो क्यों देते? प्रहलाद जी की देखिए, इसीलिए सब भक्त सकामी भक्त को भगवान ठग दिए। ध्रुव को ठग दिए, प्रहलाद को ठग दिए। केवल गोपियों के यहाँ कृष्ण की ठगी चली नहीं, क्योंकि गोपियां प्रिया जी की गुलाम है, प्रिया जी की दासी हैं, कोई इच्छा नहीं। बड़ा सुंदर प्रवचन किए हैं प्रहलाद जी श्रीमद् भागवत में। किसी के मन में कुछ लेने की इच्छा होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। कुछ नहीं, भगवान नृसिंह के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन कुशले न पाप, देखो भाई हम लोगों के पास पाप और पुण्य दो है। यदि पुण्य आए तो पुण्य को बांट देना। पुण्य का फल क्या होता है? यदि सुख आपके पास आए तो उसको बांट देना, और यदि दुख आए तो क्या करें? दुख यदि आपके पास आए तो कभी दुखी मत होना। ये उपाय है, भागवत में बड़ा सुंदर उपाय बताया गया है। पाप और पुण्य तो प्रत्येक प्राणी के पास आएंगे, लेकिन पुण्य आएगा, आपके पास पैसा आएगा, सुख आए तो उसे बांट दो, तो पुण्य के भोग का पाप आपको नहीं लगेगा। और यदि आपके पास दुख आवे तो दुख को भोगना नहीं, सोचना कि हमको दुख नहीं मिला है। चित्त में दुखी मत होना, भोग लेना ऐसे, लेकिन दुखी मत होना। ये दुख को छूटने का उपाय है। अब प्रियालाल का विहार है, देखिए बड़ा सुंदर उपाय बता रहे हैं। गोपी भाव, गोपी भाव यही है। सदा चाहते रहते हूँ मैं, क्या दो तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। गोपियों के पास कोई धन है क्या? 1-2 रुपया दान दक्षिणा मांग कर कृष्ण को देना चाहती है? कभी नहीं। तब तो और अहंकार हो जाएगा। कुछ नहीं, गोपियों के पास यही है। गोपियां अपने आप को देना चाहती हैं, सदा चाहती, लेकिन अपने आप को भी तो दे चुकी हैं। उनके पास वो भी तो नहीं है। उनके पास आंख नहीं, कान है, तो डोनेशन दे दिया गया है। गोपियां अपने आप को बेच दी हैं। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, जिस दिन तुम्हारे मतवाली चाल को देखी उसी दिन अपने नेत्र को बेच दी। हमारा नेत्र रहा नहीं। हमारा जिस दिन बंसी की आवाज सुनी उसी दिन कान को बेच दी। अब मेरा कान नहीं रहा, हमारी जीभ नहीं रही, हमारी कोई इंद्रियां नहीं रही। यही है, यही कृष्ण, आत्म कृष्ण संग हईते कोटि सुख पाए। कृष्ण का सुख है। कुछ भी ब्रज गोपियां नहीं चाहती, केवल यही चाहती हैं। गोपी क्या चाहती है? कृष्ण सुख। कृष्ण सुख कैसे प्राप्त होगा?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम